हिंदू भर मिल के चल कर तो उजार दिया मने मार के घरे घरे घूमा था पैसा ले लाई मोदी जोगी के ले सुन। बहू के मोबाइल से फोन आया था। कहीं कोई अफेयर तो नहीं था आपके लड़के और उन बहू से? नमस्कार, मैं राजीव रंजन, आप देख रहे हैं स्टेट प्राइम न्यूज। क्योंकि सच जरूरी है। अभी मुख्यमंत्री के शहर गोरखपुर के कैंपियरगंज थाना के अंतर्गत अभी आए हुए हैं। एक मोदीगंज है और यहाँ क्या समस्याएं हैं लोगों की, आइए जानने का प्रयास करते हैं। क्या समस्याएं हैं? आपका परिचय? हमारे लड़के हैं। आपका शुभ नाम? अनिल कुमार। क्या हुआ है? यहाँ पे 12 बजे रात को बुलाए हैं। कौन से डेट को? 26 रात को। 26 अप्रैल। हाँ। किसे बुलाया है और किसने बुलाया है? वो हमारा लड़का था। फोन बार किए हैं। सुक्रू नाम है। सुक्रू? हाँ, उनका लड़का है। हाँ, उसके बाद बार फोन बुलाए, उसके बाद वहाँ गया लड़का। कितने बजे रात को फोन किए होंगे? 1 बजे। 1 बजे रात को? हाँ, 1 बजे रात को आपके लड़के के मोबाइल पे फोन आता है। शुक्रुद्दीन जो है। अच्छा, उनसे और आपके लड़के, जो आपके लड़के का क्या नाम है? विनय मौर्य। विनय और शुक्रुद्दीन के बीच में कोई रिश्ता था? उनका लड़का हमारे लड़के के साथ व्यवहार था क्या? हाँ, व्यवहार था। तो मतलब दोस्ती थी, तो कहाँ दोस्ती हुई? यहीं पर मतलब? अरे यूँ भी होती थी और बाहर में रहता था उसके पास। बाहर? हाँ। बाहर कहाँ रहते थे सब? बंगलौर। कितने महीने साथ बिताए थे दोस्त? वो लोग हमेशा 7-1.5 साल से थे। अच्छा, मतलब 1-1.5 सालों से वहीं पर रहते थे। अपना मतलब काम कारबार करते थे। क्या कार्य करते थे? पेंट वाला काम करते हैं। अच्छा, पेंटिंग का कार्य करते थे। और शुक्रुद्दीन के साथ में ही रहते थे? नहीं, उसका लड़का है। उनके लड़के के साथ। हाँ। और मोबाइल शुक्रुद्दीन के लड़के के मोबाइल से रात को फोन आया था 26 तारीख को? नहीं, उसकी औरत का। औरत को? पतोह का। अच्छा, शुक्रुद्दीन के पतोहू का? हाँ, उनके मोबाइल से आया था। हाँ। अच्छा। तो हमारा लड़का गया, बार फोन किए, मजबूर कर दिए। उसके साथ नहीं बुलाएंगे तुमको मार देंगे। हाँ, वो गया मजबूरी में, हो गया। उसके बाद उसके मार करके जो मुर्गा काटते हैं उसको काट दिए, उसको फाड़ दिए। हम खरबूजा कैसे काटते हैं विनय को? हाँ, विनय को। हाँ, तो मार करके 26 तारीख की रात को। अच्छा। उसके बाद उसके सामने कलान के किनारे बसवारी में टांग करके फेंक दिए। फेंक मर गया। कुछ अब नहीं है कि फेंक दिए, मर गया। उन्होंने मारा समझ के फेंका? हाँ, फेंके। वो मर गए, अब जिंदा नहीं है? नहीं है। अंदर जिंदगी तनिक भी नहीं बची? नहीं। उसके बाद हल्का फुल्का होश आया। उसके बाद फोन। आप लोगों को कब पता चला कि आपके लड़के वहाँ पे हैं? और किसी नहीं, सवेरे पता लगा। कुछ कोई बताया। उसके बाद हम लोग दौड़ करके पहुँचे वहाँ पे। पहले हमको दवा कराएंगे कि हम लोग पहुँचे वहाँ? हाँ बिल्कुल, पहले तो आपको अस्पताल ले गए। उसके बाद खबर मिला, फोन नंबर से मालूम होगा कि घर वाले हैं। तो थाने में दरखास्त पड़ा। 2 आदमी टांग के ले गए। वो लोग डंडा दिखला रहे हैं। हाँ, डंडा दिखला रहे हैं। कहीं नहीं पूछ रहे हैं थाने वाले कि ये लड़का कहाँ फेंके, कहाँ खून है, कहाँ कुछ नहीं पता लगा रहा है। ना थाने में ले जा करके हाजिर कर दिए, पीछे जेल भेज दिए। न मारे न कुछ करें। आरोपी की गिरफ्तारी हो गई है? हाँ, सुनवाई नहीं हो रही। यही कह रहे हैं कि मतलब अभी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बस केवल ये हुआ, 2 लोगों को ले गए, बाकी फरार हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि सबको अरेस्ट करें और जो हमारा मतलब हमको न्याय मिले। बस आखिरकार मुख्यमंत्री का शहर है जो कि यहाँ पे इतनी बड़ी गुंडागर्दी को बख्शा कैसे जा सकता है? बस वही चीज सोच रहे हैं कि मतलब अभी तक वो पकड़ा नहीं गया। हिंदू मुस्लिम की लड़ाई आ गई। देखिए, यहाँ हिंदू मुस्लिम की विवाद थी और ये कहीं ना कहीं पहले दोस्ती थी और दोस्ती में उन्होंने फोन करके बुलाया। शुक्रुद्दीन के लड़के और विनय दोनों बाहर रहते थे, परदेश रह कर के काम करते थे 1.5 सालों से। तो फिर घर आने पर जब वो 1.5 साल बाद घर आए तो ऐसी क्या बात हो गई कि 12-1 बजे रात को फोन करके उनके शुक्रुद्दीन के लड़के के मोबाइल से फोन आया था कि उनकी बहू के मोबाइल से फोन आया था। हाँ। कहीं कोई अफेयर तो नहीं था आपके लड़के और उन बहू से? अब उनको नहीं पता है। जानकारी नहीं मिली। 2 साल 2 लोग एक साथ काम कर रहे हैं और 2 साल घर से बाहर ही है।
लड़के की बहन की शादी थी 25 तारीख में, 25 अप्रैल को। विनय के बहन की 25 अप्रैल की शादी थी और सब लोग शादी में व्यस्त थे। और 10 दिन पहले लड़का बंगलौर से आया है। आने के बाद 25 तारीख को शादी संपन्न हुआ। 26 तारीख का एक कांड है। 26 तारीख को रात में तकरीबन 1:30 बजे उनकी चाहे औरत ने फोन किया, बहू ने फोन किया, जिसने भी फोन किया, क्योंकि जान पहचान उनकी फोन से वहाँ से भी थी और यहाँ भी करीब में है, कोई बहुत दूर नहीं है। लेकिन क्या दुश्मनी उनकी हुई ये किसी को नहीं मालूम। ना हम लोग आस पड़ोस में रहते हैं, ना हमको मालूम है, ना घर वालों को मालूम है, किसी को नहीं पता कि उनकी दुश्मनी क्या है। रात को 1:30 बजे फोन आता है कि भाई तुम घर आ जाओ। अब क्या वजह थी, क्यों फोन किया? उन्होंने फोन किया। फोन करने के बाद ये लड़का 1:30 बजे सो रहा था रात में छत के ऊपर, वहां से उठ के गया और लगभग 12 कॉल आई है वहां से। फोन 12 कॉल आई है, फोन में सारी कॉलें रिकॉर्ड है। अच्छा, कॉल रिकॉर्ड है। कॉल तो कॉल पे बात क्या हुई थी? हमको नहीं पता। कॉल रिकॉर्ड है, नंबर रिकॉर्ड है। जैसे आई हुई कॉलें हैं ना, आई हुई कॉलें हैं तो मतलब सफरुद्दीन के लड़के का क्या नाम है? शुक्रुद्दीन के लड़के का नाम तो मुझे नहीं पता, क्योंकि पता नाम नहीं मालूम है। पेचीदा मतलब नाम लेने में असमर्थ है और नाम पता नहीं है बिल्कुल। नाम तो हमको नहीं मालूम, क्योंकि मुर्गा काटते हैं सब। अगर कोई जाता है यहाँ से मुर्गा सुर्गा लेके आते हैं वहाँ से, वो सब मुर्गा काटते हैं। पूरी उनकी परिवार जितनी है सारे उसी में लिप्त हैं। और उस लड़के के सिर पे उसको बांध के इतना मारा गया कि वो मर चुका था। अच्छा, और यानी कि मरा समझ करके छोड़ दिया गया था। उन्होंने फेंका था। उसके सिर पे कम से कम 7-8 जगह जख्म है और ऐसा गहरा जख्म है कि शायद आप देखेंगे तो आपको मतलब चक्कर आ जाएगा। जो तस्वीरें हैं बहुत मतलब भयानक, देखने में तो डरावनी है। इस प्रकार से मारा गया है उन्हें, विनय को इस प्रकार से मार करके। यही बगल में ही शायद कौन सा नाला है? कलान नाला है। कलान नाला, उसके साथ एक छोटी सी बाग है, बांस वगैरह है। उठा के ले जाके उन्होंने वहाँ फेंक दिया रात के 2 बजे। उसने 2 बजे के बाद जब उसको थोड़ा सा होश आया है तो उसने वो वहाँ से हिलने की कोशिश किया। बहुत बुरी तरीके से मारा गया था उनको, बहुत बुरी तरीके से मार करके कलान नाले के किनारे बांस में फेंक दिया था। वहीं पर एक बांस है। तकलीफ इस बात की है सर कि आज पहली तारीख हो गई और उनकी पता नहीं एक लड़की है कि बहू है, उसको पुलिस उठा के ले गई है, एक किसी और को ले गई है। बाकी ना कोई पूछ है, ना ताछ है, ना कोई घर पे आया। सलाउद्दीन नाम है लड़के का। जिनकी पत्नी ने फोन किया था विनय को, ये नहीं पता है सर। शुक्रुद्दीन के लड़के का नाम है सलाउद्दीन और उसकी पत्नी का नाम है। तो ये काल कन्फर्म ये है कि मतलब लड़की ने, औरत ने किया या सलाउद्दीन ने किया, ये तो बात कन्फर्म नहीं है। अच्छा। वो लड़का मित्रता में भी जा सकता है, कोई ऐसा नहीं कि कोई आफत विपत पड़ेगी। मित्र हमें एक साथ रहते थे तो ऐसी स्थिति में लड़का जा सकता है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि अवैध संबंध के चक्कर में ये हुआ, ऐसा नहीं क्या कहा जा सकता है। सर एक बात और, सलाउद्दीन के पास भी तो मोबाइल है, वो अपने फोन से भी कॉल कर सकते थे। अपनी पत्नी के मोबाइल से क्यों फोन करेंगे? हाँ, ऐसा भी हो सकता है। मतलब कोई और साजिश उसके मन में रही हो, ऐसा के आधार पर उसे ऐसा करना पड़ा है। उसे ऐसा लग रहा है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जिस तरह से निर्मम हत्या की गई, मतलब हत्या करने का प्रयास किया गया है, ये इंसानियत के नाम पे कलंक है। और वो भी मुख्यमंत्री का शहर बुलडोजर बाबा का शहर है। बुलडोजर बाबा का आज बुलडोजर कहाँ है? बाबा जी का आज बाबा जी का बुलडोजर कहाँ है? हम यही पूछना चाहते हैं, और बाबा जी का वो लड़का इतना स्वस्थ है कि उसको 2 लोग तो उसका कुछ बाल नहीं बाका कर सकते हैं। बहुत बुरी तरीके से मारा गया उसको उसमें 4-5 लोग कंप्लीट रूप से 4-5 लोग उसमें हैं निश्चित रूप से। 2 आदमी उसका बाल भी बाका नहीं कर सकते, इतना मजबूत लड़का हुआ है। परिवार के या तो दोस्ती में मारा गया या तो धोखे में मारा गया, या दोस्ती में मारा गया या धोखे में मारा गया। अच्छा, हम ही आप हो गए, हमारा आपका पहचान नहीं हो तो आपको बुला के हम आएंगे? बिल्कुल नहीं आएंगे, नहीं, मित्रता में ही बुलाएंगे तो आ जाएंगे। और सुनिए, सबसे बड़ी बात है, वो लड़का 2 साल से बाहर हैदराबाद रहता था और अभी 10 दिन अपनी उसकी बहन की शादी थी तब वो यहाँ आया हुआ है। अब किस हिसाब से बुलाया गया, तो बच्चा होश में आ चुका करीब, वो पुलिस बयान लेगी। मैं यही चाहता हूँ कि जितने लोगों का बच्चा नाम बता रहा है, मैं समर्थ है, अभी हल्का फुल्का बोल रहा है, वो तो प्रशासन अपना जाके बयान लेगा। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि इससे समाज प्रभावित हो, ठीक है ना। मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी अन्य को इस मामले से कष्ट हो, लेकिन जो अपराधियों ने घोर से घोर सजा मिले। ये 2 संप्रदाय के बीच का मामला है, 2 समुदाय के बीच का मामला है। जैसे देखिए, हिंदू मुस्लिम में विवाद हुआ, और क्यों हुआ, किस कारण से हुआ? जैसे फोन की बात है, मोबाइल से कॉल आया 1 बजे रात को और ये विनय उठे घर से और चले गए बुलाने पर। कहीं ना कहीं मित्रता थी और कहीं। अच्छा, बताइए, आप लोग तो पड़ोसी हैं शायद? जी, पड़ोसी हैं। कभी ऐसी कोई बात आपसे शेयर किए हो कि पैसे के लेन देन की वजह से कभी मनमुटाव होता है? नहीं, मैं बता दूं, साथ वो काम करते थे लोग।
ये भी मामला हो सकता है, पैसे का लेन देन भी हो सकता है। भाई एक साथ काम करते थे, अक्सर 10-20 लोग लेकर के नहीं देना चाहते हैं, नहीं देते हैं, ऐसा भी मन में भाव हो सकता है। लेकिन एक दृष्टिकोण से इस दृष्टिकोण से सोचना, अभी तो उस लड़के के बारे में मतलब इस तरह की कोई बैक हिस्ट्री हम लोग को नहीं मिली है कि वो लड़का चरित्रहीन है, लेकिन अब मौका मिल गया है तो आप किसी भी एंगल से देख सकते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है वो लड़का बताएगा। जी बिल्कुल, सच्चाई क्या है प्रशासन जांच करे, और जो भी है आरोपी इस मामले पर उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि एकदम बहुत निर्मम तरीके से उनको मारा गया है। बहुत बुरी स्थिति उनकी कर दी गई थी, एकदम बिल्कुल मरा समझ करके छोड़ दिया गया था। अगर उन आरोपियों को जरा भी ये पता होता कि अभी भी सांसें हैं उनके अंदर, तो शायद वो जान से मार दिए होते, और वो मरा समझ करके ही फेंके थे कलान नाले के किनारे बांस के पास। और तब जाकर के परिवार के लोगों को कहीं ना कहीं से सूचना मिली, और परिवार के लोग उनको ले जाकर के अस्पताल में भर्ती किए। पुलिस भी एक्शन में है, ऐसा बताया जा रहा है कि 2 लोग की गिरफ्तारी हो गई है। सर्जरी वाले जो डॉक्टर सर्जरी किए थे उनका भी हार्ड काम का किस तरह का केस शायद जीवन में कभी देखने को मिला हो। काफी क्या कह रहे हैं आप? मुर्गा काटने वाले हथियार से उसको सर पर वार किया गया। मुर्गा काटने वाले हथियार से मारा गया था? हाँ, पहले इस प्रकार से लोहे का औजार, वो बहुत घातक हथियार है जिसे मुर्गे का कटाई करते हैं, ऐसे लोग बकरे की कटाई करते हैं। बहुत बुरी तरीके से मारा गया, उनके सर फट गया है, बिल्कुल कई जगहों पर कटे की निशान है, गहरा चोट है बिल्कुल, और मारा समझ करके उनको छोड़ा गया था। आरोपियों को गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है अभी तक नहीं। है। आप लोग का कहना है कि 4-5 लोग थे? हाँ, कई लोग ग्रुप बना के लोग मारे हैं, साजिश के तहत। साजिश के तहत मारा गया है, ऐसा यहाँ के लोग बता रहे हैं, और ऐसा बता रहा है कि चरित्रहीन भी नहीं थे। और देखिए, कुछ भी हो, इस मामले की जब तक जांच नहीं होगी, प्रशासन का मामला, प्रशासन जांच करे, और जो भी दोषी हैं इस मामले के, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये विनय के पिताजी हैं, और यहाँ जो उपस्थित हैं ग्रामीण हैं, पड़ोसी हैं, और इन सब मामलों पर कहीं न कहीं जांच होनी चाहिए। क्या कुछ कहना चाहते हैं सर? हमारे कहने का मतलब ये है कि बच्चा जैसे ही होश में आता है, जिन अपराधियों का नाम हो वो ले रहा है, उनको तत्काल गिरफ्तार किया जाए, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि भविष्य में कोई आदमी किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, मेरा मतलब नहीं कि हिंदू या मुसलमान, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, ऐसा कार्य करने से 100 बार सोचे वो। जी, जैसा कि लोगों का कहना ये है कि कोई भी आरोपी है और इस प्रकार की घटना को अंजाम देने से पहले वो 1000 बार सोचे। जब तक ऐसे कार्रवाई नहीं होगा तो ऐसे बिंदास घूमेंगे लोग, मनोबल बढ़ते चले जाएंगे। कार्रवाई होना ही चाहिए, चाहे जिस भी समुदाय से हो, चाहे जिस भी जात बिरादरी से हो, उससे मतलब नहीं है, लेकिन अपराध तो अपराध होता है। अपराधी को सजा मिलना चाहिए, अपराधी को सजा मिलनी चाहिए। हर हाल पकड़ने में विलम्ब हो रहा है, ये न कहीं से प्रेशर है कुछ न कुछ। अच्छा, स्पष्ट रूप से अभी क्या पूरी सभी आरोपियों की गिरफ्तारी? मात्र 2 लोग मतलब सलाउद्दीन और उसकी पत्नी गिरफ्तार हुए, बाकी कोई अपराधी गिरफ्तार नहीं हुआ है। के हालात है। और आज 5 दिन करीब हो गया, अब वो बिंदास घूम रहा है। अच्छा, ये बताइए, मुख्यमंत्री जी का कहना है जैसे कि इस चौराहे पे छेड़ोगे तो उस चौराहे पर ढेर कर दिए जाओगे। अभी तो ये जान से मारने की कोशिश की गई। ऐसा कुछ नहीं, ये बातों की बातें हैं। अच्छा। मैं तो कुछ नहीं दिख रहा हूँ। आज बाबा जी का बुलडोजर कहाँ है? आज भी तो बुलडोजर आना चाहिए। ये भी एक सवाल ही है, सही है। हाँ, एक बात है कि मैं अपने नगर के विधायक, क्षेत्रीय विधायक मानी फतेह बहादुर से संतुष्ट हूँ। हमारा मंडल उनसे मिला था, हमारे लोग उनसे मिले थे, उन्होंने आश्वासन दिया है कि कड़ी से कड़ी मतलब कार्रवाई हम करवाएंगे। हमें उम्मीद है कि हमारे माननीय फतेह बहादुर सिंह हमारी मदद कर रहे हैं और करेंगे भी। वैसे भी चुनाव भी करीब ही है, और यहाँ मुख्यमंत्री के शहर में इस प्रकार से जहाँ की बुलडोजर बाबा का खौफ माना जाता है, और यहाँ पर आरोपियों ने इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया है। मेरा अपील है प्रशासन से कि जो भी इस मामले इस घटना को अंजाम दिए हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और 2 आरोपी गिरफ्तारी हो पाई है, और लोगों का कहना है कि और भी आरोपी थे जिन्होंने मिलकर के मारा था। जी कहिए सर। बस मैं सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज 5 दिन हो गया, कोई अधिकारी, उच्च अधिकारी मिलने इस परिवार से नहीं आया, न कोई मीडिया वाला है। एक मीडिया वाले आए थे एक दिन, 2-4 मिनट का, उनको भी धन्यवाद देता हूं। और बहुत बहुत धन्यवाद आपकी, आपने इतनी सारी बातें, इतनी सबका सामूहिक बात रिकॉर्ड किया है, और मैं समझता हूं कि मेरी बातें ये बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंचनी चाहिए और पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए। ठीक है। पूरा प्रयास के बाद 27 तारीख को रात में 2 यहाँ के हल्के के दरोगा साहब थे और पुलिस से हाथ ले लिए, उसके बाद चले गए। खबर नहीं लिए कि क्या हुआ उसके घर पे, क्या नहीं हो रहा है। सच्चे माधव का आगमन नहीं हुआ था? नहीं, उसके बाद कुछ नहीं। अच्छा। न इसको तो पता है। कोई नहीं, हमारे घर कोई नहीं आया था। पीड़ित के घर कोई नहीं आया था। कोई आया था तुम्हारे घर? हाँ, नहीं, कोई नहीं आया था। केवल
जैसा कि बता रहे थे एसएचओ महोदय भी यहाँ पे नहीं आए थे पीड़ित के घर, और अभी तक दबाव जैसे कि मानो प्रशासन के ऊपर भी दबाव हो, ऐसा बताया जा रहा है कि अभी तक केवल 2 ही आरोपियों की गिरफ्तारी कर पाई है, बाकी और लोग फरार घूम रहे हैं। तो आखिरकार ये बुलडोजर बाबा के तत्पर पुलिस और एक्शन वाली पुलिस, जो कि जिसे गुंडे थर-थर काँप रहे हैं, माफिया थर-थर काँप रहे हैं, ऐसी पुलिस क्यों नहीं आरोपियों की गिरफ्तारी कर पाई है आखिरकार? सर कि जैसे कोई यहाँ मर्डर नहीं हुआ है, बल्कि नॉर्मल एक झगड़ा हुआ है। अच्छा। 2 लोग आए, क्या हुआ पूछे और चले गए। उसके बाद कोई किसी का पता नहीं है, ना कोई हाल चाल लेने आया कि लड़का जिंदा है कि मर गया। दोबारा कोई नहीं आया, कोई झांकने आज तक कोई नहीं। जबकि ये केस मर्डर का है। जी बिल्कुल। वो मरा हुआ मर्डर करके ही उन्होंने फेंका था। बिल्कुल। वो उसकी किस्मत है कि वो बच गया। ये 2 संप्रदाय में विवाद हो गया, 2 समुदाय में जब विवाद हो गया तो इसका जिम्मेदार कौन है? पुलिस क्यों नहीं आई? आखिरकार पुलिस को तो होना चाहिए इन सब मामलों पर। कहीं आक्रोशित होकर के दोनों पक्ष में विवाद हो जाती, ना पुलिस की यहाँ भी एक भी पुलिस वालों की ड्यूटी ना यहाँ है ना उस घर पे है। तो इस प्रकार के हालात है यहाँ, इस घर से और उस घर से विवाद हुआ, दोनों पक्षों में विवाद हुआ। एक तरह से कहीं ना कहीं 2 पक्ष हो गए ना। इस परिवार के एक सदस्य को उन लोगों ने मारा, तो ना ही यहाँ पुलिस की ड्यूटी है ना ही वहाँ। यह 2 समुदाय का मामला है, आपस में कहीं विवाद हो जाए, फिर कोई घटना हो जाए, किसी घटना को अंजाम दे दिए लोग, तो फिर जिम्मेदार कौन होगा? पुलिस प्रशासन होगी जिम्मेदार। क्यों नहीं भाई? क्या पुलिस थाना अदालत सब बिक गए पैसा पर। अच्छा। ओनन का काबला कटुअन का सुनवाई होता, हिंदू को सुनवाई नहीं बा। नहीं देखिए, कुछ भी हो मतलब वो भी इंसान ही है, लेकिन जात बिरादरी को लेकर ऐसा नहीं बोल सकते हैं। लेकिन होना चाहिए था। जी क्या कहना चाहते हैं आप? इंसान है तो ऐसा होना नहीं, ऐसा होना नहीं चाहिए। हो नहीं सकल। देखिए किसी भी समुदाय के वो आरोपी है, वो आरोपी की नजर से देखेगी प्रशासन और उनमें कार्रवाई जरूर करेगी। मनई मार के घरे घरे घूमता, पैसा ले बेचता, अपन ओकर दुनिया सुनाता। इलेक्शन आइल बा, इलेक्शन के पीछे दुनिया भागता, थाना अदालत का कहल है मोदी जोगी सुन आहाई जन मनैया मार के धाइल बा, एक कौन देखा था? कौनो नहीं देखा था। अब देखिए कि प्रशासन देखेगी और कार्रवाई कुछ नहीं करिए। आपने अभी धनुआई की बात की है कि पुलिस पैसा ले ली है, क्या बात करती हैं? पुलिस पैसा ले लिया है? हाँ, सब बिक गए पैसा पर। पुलिस वाले? हाँ, तब पैसा पर बिकल नहीं होता तो करे घर कुछ कहीं नहीं होता। हमारे ये मन करता कुल मिला हिंदू भर मिल के चल कर तो उजार दिया। नहीं देखिए, हिंदू मुस्लिम ऐसे आक्रोशित हो जाएगी जनता। यहाँ पे पुलिस की ड्यूटी भी होनी चाहिए, कहीं ना कहीं आक्रोशित होकर के लोग कहीं विवाद ना कर ले। कम से कम प्रशासन को आके पूछना चाहिए, देखना चाहिए, उस बच्चे को देखना चाहिए, उसका मेडिकल करवाना चाहिए। बिल्कुल। और उसके इलाज में क्या खर्चा आता है, कैसे आता है, कम से कम कोई तो देखने वाला हो। बिल्कुल। इस गरीब परिवार के पास अभी शादी से निपटे हैं। आर्थिक रूप से मदद तो करनी चाहिए किसी को, एक रुपया तो किसी को देने वाला नहीं है। कोई नहीं है। परिवार पैसा कहाँ से ला रहा, भगवान ही मालिक है। ना विधायक, ना थानेदार, ना कोई उनका प्रतिनिधि, कोई नहीं आया। अभी तक सुनिए, अभी तक अस्पताल में 2000 रुपया भी नहीं जमा है। मेरे विनती करके सर पैसे की व्यवस्था करके सर्जरी भी उस बच्चे की हो गई है, विनती करके दवा उसका चला किसी तरह। डॉक्टर दयालु आनंद अग्रवाल जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं, बहुत समस्या। महात्मा आनंद अग्रवाल की सर मर्डर हुआ, कोई नॉर्मल झगड़ा नहीं हुआ। नहीं नॉर्मल झगड़ा नहीं है, बिल्कुल। यहाँ पे 2 पक्षों में, वो भी 2 समुदायों में हुआ है। जी बिल्कुल। उसमें 2 समुदायों में कोई अभी तक ऐसा कोई राइट नहीं हुआ कि लोग जाके इकट्ठे होकर उनको मारे, गाली दें। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। कम से कम पुलिस की कार्रवाई होनी जरूरी है। हाँ, लेकिन पुलिस को तो रहना चाहिए शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए। अभी विवाद हो जाए, जिम्मेदारी कौन लेगा? कोई नहीं। अभी ये भीड़ आक्रोशित होकर के कहीं उस बच्चे पर हमला कर देगा साला, तो कल किसी का बिटिया बहन चाहे केहू का साला वो काट दिया जाए, काटेगा साला। और वहीं एक समय का स्थान है, वहीं से मुर्गा काटते हैं, मुर्गा बकरी मछली वहीं काटते हैं, वहीं बेचते हैं। हम चल रहे हैं। कोई किसी की सुनने वाला नहीं है। यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि जो आके कहे कि भाई चलो क्या हुआ हम देखते हैं, या जाके हम बच्चे का मेडिकल कराएं, कुछ और कराएं, कुछ नहीं है। प्रशासनिक विभाग की काफी लापरवाही सामने आ रही है मुख्यमंत्री के शहर गोरखपुर में। इस प्रकार के हालात बनी हुई।